हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इनके मान किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो इनको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारी एनर्जी डेवलप होगी, उतना ही हम आपको और बेटर तरीके से सिखा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या की परिभाषा आप जान लें तो समझ जाए कि आपने जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, इसके प्रकार हैं, उनकी आपने परिभाषाएं सीख ली। बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए, तो हम कह सकते हैं क्वांटम संख्या QUAN क्वांटम नंबर। परिभाषा कहेंगे वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कामा स्थिति कामा उपकोष कामा संवेग कामा कक्षक कामा जेमान प्रभाव व चक्रण आदि का निर्धारण किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कामा स्थिति कामा उपकोष कामा संवेग कामा कक्षक जेमान प्रभाव व चक्रण आदि का निर्धारण किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार। देखो, तो क्वांटम संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है द्विगेंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी है चक्रण क्वांटम
संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, जो आपकी क्वांटम संख्या की परिभाषा है उसी से हम आपको बता देते हैं कि इनकी परिभाषाएं किस तरीके से हैं और इनको हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो मुक्त क्वांटम संख्या कह सकते हैं, देखो डेफिनेशन बहुत आसान है, कहेंगे वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, पहले में दो, ऊर्जा कामा स्थिति, किसका, ऊर्जा कामा स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे मुक्त क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ गए? इसे स्मॉल n से प्रकट करते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, मुक्त क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना सेंटेंस तो प्रत्येक की डेफिनेशन में होगा। ठीक है, वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर दो लेंगे, ऊर्जा कामा स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे मुक्त क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रकट करते हैं। मान कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल, बहुत आसान तरीका है। जैसे इलेक्ट्रॉन उपकोष में भरे होंगे उसी के लिए आपको मुक्त क्वांटम संख्या निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1s2 कामा लिखा है 3d10 कामा लिखा है 5f, कुछ भी लिख दिया हमने, 7 लिख दिया, सपोज दैट मान लिया। तो इसके लिए यदि मुक्त क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर कैसे निकालेंगे? जो इसके पहले डिजिट दिया है वही इसका मुक्त क्वांटम संख्या होती है। इसमें पहले s सबसेल कौन सा है? 1, तो 1 इसकी मुक्त क्वांटम संख्या हो गई। यहाँ पर यदि हम बात करें तो n बराबर कितना हो जाएगा? चूंकि d का ये कौन सा 3, कौन सा है 3, इसके पहले जो डिजिट लिखा हुआ है 3, तो इसकी मुक्त क्वांटम संख्या कितनी हो गई? 3। n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसकी मुक्त क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा डिजिट है स्टार्टिंग में? ऊपर तो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बट स्टार्टिंग का ये देखिए कोष कौन सा है? 5, तो यही इसका क्या हो गया? मुक्त क्वांटम संख्या। समझ में आ गया होगा आपको बच्चों मुक्त क्वांटम संख्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे द्विगेंसी क्वांटम संख्या की, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बहुत सिंपल सी इसकी भी डेफिनेशन रहेगी, क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो जाएगा? दो, इनको ले लेंगे। किनका निर्धारण किया जाता है? उपकोष व संवेग का निर्धारण। किसका निर्धारण किया जाता है? उपकोष व संवेग का निर्धारण किया जाता है, उसे द्विगेंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल l से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? स्मॉल l से। समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या है? वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन के उपकोष व संवेग का निर्धारण किया जाता है, उसे द्विगेंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल l से प्रकट करते हैं। इसका मान कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान तरीका है, हम आपको बता दें, यदि इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करे तो l बराबर जो होता है वो 0 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन p उपकोष में हो तो l बराबर 1 हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन d उपकोष में हो तो l बराबर 2 होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन f उपकोष में हो तो l बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, बहुत सिंपल सा बात है। कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 3s2, ठीक है, तुरंत आप समझ जाए स्टार्टिंग में जो डिजिट लिखा है वो उसकी मुक्त क्वांटम संख्या, तो मुक्त क्वांटम संख्या हो गई 3। यदि हमें द्विगेंसी क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं तो द्विगेंसी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है,
s उपकोष में है तो s उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो L बराबर होता है कितना 0। समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा देख लो, जैसे लिख दिया 4p3, क्या लिख दिया 4p3। इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या तो मान पता ही चल गया कितना होगा 4, और L का मान इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, चूंकि इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है, सॉरी p उपकोष में है, तो p उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो L का मान होता है कितना 1। समझ में आ गया। यहां पर देखिए लिखा हुआ है। इसी प्रकार जैसे लिख दिया 4f10, कितना लिख दिया, तो इसके लिए n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया 4 और L के मान हो जाएगा कितना, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन, f उपकोष में। तो f उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो L का मान कितना होता है 3। ठीक, गुड। तो समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से द्विगेंसी क्वांटम संख्या के मान निकाले जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, उतनी लाइन तो वही रहेगी। वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन, कहां तक हो गया था, ये दो हो गए, जिससे इलेक्ट्रॉन के कक्षक व जेमान प्रभाव की व्याख्या की जाती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात जो है आपको पता चल गई, क्या है, वे संख्याएं जिससे इलेक्ट्रॉन के कक्षक व जेमान प्रभाव की व्याख्या की जाती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रकट करते हैं। मान कैसे निकालते हैं, m का जो मान होता है वो होता है -L2 0 to +L, यानी जो L का मान होता है वही माइनस से लेकर के 0 से लेकर के +1 तक, +L तक जाता है। ठीक है, यदि m के कुल मान निकालने हो, कुल मान, तो फॉर्मूला होता है 2L+1। ठीक है, कैसे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कोई उपकोष दिया है, जैसे दे दिया जाए 3p2, तो n का मान तो पता ही चल गया, मुख्य क्वांटम संख्या 3 हो गई। L का मान p उपकोष में जब होता है तो L बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार m का जो मान होगा -L2 0, यानी -1, -1 के पहले कौन सी संख्या आती है 0, फिर इसके बाद +1। समझ में आ गया होगा। जैसे नेक्स्ट देखो, जैसे दे दिया गया 3d4, तो n का मान यहां पर हो गया कितना 3, L का मान हो गया d उपकोष में है तो 2, कितना हो गया 2, और m बराबर -2 -1 0 +1 +2, ऐसे। ठीक है, यदि L बराबर 2 है तो m के यदि कुल मान निकालने हो तो फॉर्मूले में रख दें 2L+1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, देखो इस तरीके से 5 मान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकाल लेते हैं। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या में यदि m का मान 0 हो तो, सॉरी L का मान 0 हो तो m का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई भी संख्या है तो संख्या रेखा को तो आप जानते ही हैं, संख्या रेखा आपने छोटी कक्षाओं में मैथ में पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पर 0 होता है, इसके इधर बाईं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे जाता है, और दाईं ओर जाएंगे तो यही संख्या +1 +2 +3 समान दूरी पर ये स्थित होती हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है। यदि किसी L का मान जैसे 1 है तो यहां से लेकर के यहां तक मान लिखने होंगे, L का मान 2 है तो यहां से लेकर के यहां तक मान लिखना होगा, L का मान 3 है तो यहां से लेकर के यहां तक मान लिखने होते हैं। ठीक है,
तो ये होती है संख्या रेखा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात आती है चक्रण क्वांटम संख्या की। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? कहेंगे वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन के चक्रण का निर्धारण किया जाता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रकट करते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन के चक्रण का निर्धारण किया जाता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रकट करते हैं। मान इसका जो होता है एस, वो प्लस माइनस 1/2, या तो प्लस का 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको हुंड्स लॉ आना चाहिए। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना, यानी उपकोषों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसके पहले हुंड का नियम वीडियो देखें। ठीक है, उसमें आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, गुड। तो यहाँ पर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन लिख दिया 1s2, ठीक है, तो यहाँ पर s के लिए एक कक्षक होगा। हुंड के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा होगा उसके लिए s का मान जो होता है वो प्लस का 1/2 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए s का मान माइनस का 1/2 होता है। समझ में आ गया होगा? कैसे देख लो, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 3p4। क्या लिख दिया गया? 3p4। तो हुंड के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरीके से। ठीक है, कैसे भरे जाते हैं इसके लिए हुंड का नियम देखें, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर s का मान प्लस का 1/2 होगा। इसके लिए बात की जाए तो भी s का मान प्लस का 1/2 ही होगा। इसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर s का मान प्लस का 1/2 ही होगा। बट यदि इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पर s का मान माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चक्रण क्वांटम संख्या के मान निकाले जाते हैं। और चारों क्वांटम संख्याएं, उनकी डेफिनेशन आपने समझ ली होगी, उनको निकालना भी समझ लिया होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है और बहुत साधारण सी इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, बहुत आसान याद करने का नियम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो आपको टॉपिक केमिस्ट्री में नहीं समझ में आते हैं कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, जो लेसन में दिक्कत होती है तो उसको भी कमेंट्स करके बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वांटम संख्याओं के बारे में सीख लिया है। ठीक है, और इसी के साथ जय हिंद,